ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्वसाय एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेसिं परं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंदु जय जगत जय सुयाण प्रभु तीर्थयराण पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महब्बा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ भागशालियों बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 25 अगस्त को रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की आगम वाचना के विषय में यहाँ पर प्रथम शतक का 7वां उद्देश्य शुरू। और इस 7वें उद्देश्य में जैसे कि हमने बात की कल नैरिक नारकी जीवों के उत्पाद उद्वर्तन आहार आदि संबंध की बात हुई। अब विशेष रूप से नरक के अंदर नैरिक जीवों की उत्पत्ति, अब उनका आहार और फिर उनके जो है जो भी विषय हमने सब। आज एक विषय अलग प्रकार का आ रहा है और उसके साथ में भूगोल का भी विषय साथ में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जीव की गति अब देखिए, जीवात्मा संसार के अंदर गति तो करेगा ही करेगा। क्यों गति करनी अनिवार्य है? शरीर छोड़ेगा तो आत्मा को गति करके ही दूसरे स्थान पर पहुंचना है। और जब शरीर धारण करना है तो अपने जन्म स्थान पर पहुंचकर वहां जाकर ही शरीर धारण करना है। अब ऐसी जो गति होगी संजय, अब ये गति कोई जो है नंबर एक बिल्कुल रिजु गति, ये रिजु गति जो है स्ट्रेट एकदम सीधी गति कोई करे वो। और दूसरी जो आएगी वो है विग्रह गति या वक्र गति आप बोलिए। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमको, अब आपको द्रव्य स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप है, जो भूगोल का स्वरूप है, वो समझना अनिवार्य है साहब। तो ये नहीं समझेंगे वहां तक आपको ये ख्याल नहीं आएगा। विजय भाई हवे स्पॉटलाइट करो। सर जी क्या स्पॉटलाइट? અહીંયા નથી આવતી, તમે જ देखाओ છો। हाँ रेडी, बस ओह बस। सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको भूगोल का पूरा स्वरूप समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 14 राज लोक का इतना बड़ा ये संसार है। नो, अब इतने बड़े इस 14 राज लोक के संसार के अंदर
ये जो है, हाँ जी, ये त्रस नाड़ी है। अब देखिए, किस जीव को कहाँ से कौन सी गति कैसे करनी। तो अंदर जो है ये द्रव्य किसका, मतलब लोक जो है किसका बना हुआ है, किस स्वरूप में कैसा है, बोलो निखिल भाई। निखिल भाई आ लोक स्वरूप शो छे શેનું छे ખ્યાલ આવ્યો? જી જીવોથી ભરેલું સાહેબજી। हाँ जी, जैसा किसको ख्याल है, वीणा बेन बोलो। સાહેબજી 14 રાજલોક છે, મધ્યમાં મનુષ્યલોક છે અને ઉપર ઉર્ધ્વલોક છે અને દર્દોલોક। द्रव्य स्वरूप लोक का द्रव्य स्वरूप, पारुल बेन बोलो। शक्तिकायात्मक द्रव्य का स्वरूप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बोलिए पूरा बोलो। स्वामी आई मीन साहब जी, इस अपना लोक जो है 6 द्रव्यों का बनाया हुआ है। धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय है और जीवास्तिकाय है। और पूरा लोक ठोस ठोस के भरा हुआ है, वो पुद्गलास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अरूपी है और गति में सहायक है, और अधर्मास्तिकाय स्टॉप करती है गति। फर्स्ट सेंटेंस बहुत रॉन्ग। अब आपने क्या बोला है आपको ही मालूम नहीं होगा, लेकिन जो है बनाया हुआ मत बोलिए, आपको क्या Yes. बोलना है, द होल यूनिवर्स इट इज नथिंग बट इट इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द 5 सब्सटेंस। इट वाज ओनली द वन सेंटेंस। बोलो आरती बेन बोलो। The whole universe is nothing but the 5 substances. हाँ जी, अब ये जो 5 सब्सटेंस है, इसके अंदर वन ऑफ देम इज द स्पेस, अनदर वन इज द धर्मास्तिकाय आल्सो। अब स्पेस जो है इस प्रकार का ऐसा है, ये जो है आकाश के प्रदेश है। तो ये द्रव्य जो आप देख रहे हो आकाश, अब ये आकाश के प्रदेश जो जिस प्रकार के हैं, हाँ यहाँ पर देखिए आप, आकाश बाहर भी है, अंदर जो है लोकाकाश है, बाहर अलोकाकाश। द वेरी फर्स्ट important thing is that each and everything which is just living in this whole space, the base for all is only the space. There are the infinite numbers of the living beings, those who are also living in this space, you see, with the base of the space. Even all the infinite numbers of the atoms which remains only in this space, the base for them is also the space. अब आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी रहेगा तो आकाश में, गति करने के लिए आधार भी आकाश, आधार आकाश का है, सहायक द्रव्य आपको धर्मास्तिकाय का मिलेगा। बोलो विजय भाई बोलो, शू कीधुं? आधार आकाश का है और सहायक द्रव्य धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय है, सभी जीवों को। और हाँ जी, अब किसको भी गति करनी है ख्याल है, तो उसको आकाश प्रदेश के आधार पर गति करनी होगी, लेकिन हेल्पर जो है वो धर्मास्तिकाय है, सहायक जो है वो धर्मास्तिक।
अब देखिए गति करने वाले दो ही है, सिर्फ आत्मा जीव है और पुद्गल के परमाणु है। बाकी के तीन द्रव्य आकाश है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, दे आर स्टेडी एंड स्टेबल। अब वो निष्क्रिय है, उनको गति भी नहीं करनी है, उनको कुछ भी नहीं करना है। आकाश अपनी जगह पर स्थिर है। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि ये धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, लेकिन प्रदेशों की रचना होने से समांतर लगे। See, this is the cloth you see. If I will show here the another two cloths also, this one is also one cloth, but it will be, so the pradesh, the horizontal and the vertical thread, both are the same, similar. This cloth and this cloth. See that they both are the different cloths. But if I will just put on this, same it will look. See, this is one hand, this is another hand. If I will combine both the hand, you will see that you will feel both are one and the same. No, but both are the separate, but same like this. तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश तीनों के प्रदेश समांतर रूप से है। बोलो निखिल भाई, ख्याल आयो? जी साहब जी। अब आकाश भी 14 राजलोक के अंदर फैला हुआ लोक आकाश, सिमिलरली धर्मास्तिकाय 14 राजलोक के अंदर फैला हुआ है, वो भी इसी के साथ है। अधर्मास्तिकाय भी 14 राजलोक में संपूर्ण फैला हुआ है। तो क्या हुआ कि प्रदेश जो है समांतर सिमिलर चल रहे। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये जो जीव है अब यहां से गति करे, अब ये आत्मा है और इसने अपने सब कर्मों का क्षय कर लिया है। इधर देखिए, अब ये सब कर्मों का जब क्षय हो गया है और यहां से गति करते हुए जा रहा है, तो ये एक गति तो हुई ना। यहां से डिस्टेंस कितना है? 7 राजलोक। एक वन राजलोक इज इक्वल टू असंख्य योजन। सो द 7 लाख योजन, 7 राजलाख योजन, तो कितना होगा? असंख्य मल्टीप्लाइज बाय 7। अब इतनी यहाँ पर इस आत्मा को गति करके वहां जाना है। तो ये जो गति होगी, अब ये गति आत्मा की कौन सी कैसी गति होगी? ये है स्ट्रेट गति सर। रिजु, रिजु इन द सेंस स्ट्रेट गति। देयर इज नो मूड, देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो स्टॉपेज। स्ट्रेट गति। इधर देखिए, अब ये आत्मा है और इसको अपनी शक्ति से जाना है। तो जब इसके सब कर्मों का क्षय हो गया, संपूर्ण सर्व था, तब क्या हुआ कि जो पुद्गल द्रव्य था, परमाणु थे, द एटम इट हैज इट्स mass and velocity. So now the soul is totally different, free from the bondage of the all materialistic particles. The material particle जो है उसका वजन, वेट है, सब कुछ है। वो औदारिक शरीर भी है, कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, तो सबका वेट है। अब इधर क्या हुआ कि सर्वथा आत्मा इनके बंधन से छूट गई। Now there is no question of any weight, and the soul itself has no weight at all. There is no mass and no velocity of the soul. आत्मा को गति करना है। अब जब बंधन छूट गया तो सी दैट असंख्य योजन मल्टीप्लाइड बाय 7, इतने असंख्य योजन आत्मा को एक समय में पहुंचना है, विद इन वन समय। एक समय में आत्मा को यहां से वहां पहुंच जाना है। ये कब पॉसिबल हुआ साहब? कि अब उसको स्ट्रेट गति करनी है साहब, रिजु गति। क्योंकि अब कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ख्याल है? अब मान लो कि कर्म नहीं भी छूटे हैं
और किसी जीव को यहाँ से यहाँ तक आकर जन्म लेना है तो वो भी स्ट्रेट गति है, लेकिन वहां कर्म है, सोचिए। तो ये जीव यहाँ इसकी मृत्यु हुई और ये यहाँ से उतर के यहाँ आ रहा है, यहाँ इसको जन्म लेना है, यहाँ शरीर छोड़ा है, यहाँ आके जन्म लेना है। तो वो जो जीव यहाँ आकर जन्म लेगा तो इसने भी यहाँ पर ऋजु गति की, अविग्रह अवक्र गति। लेकिन सबका तो ऐसा नहीं होगा, सभी तो ऐसे नहीं आएंगे जाएंगे साहब। इधर देखिए, गति हो रही है आकाश प्रदेशों के बेस पर। गति करने में हेल्पर बना है धर्मास्तिकाय द्रव्य। With the help of the media of the motion, the jeev or the atoms, they are traveling from one place to another place. But while they are traveling, they will travel on the base of the Akash Pradesh, just like the train. The train is running, no doubt, but it is on the track. Without the track, train cannot be traveled from one place to another place. Same like that. आकाश प्रदेश उसके लिए बेस बन गए, परंतु धर्मास्तिकाय की हेल्प नहीं ले तो वो गति नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये तीनों द्रव्य आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, तीनों द्रव्य सिमिलर रूप में एक साथ में है ही है। तो वो जो है तीनों द्रव्य यहाँ पर सिमिलर रूप से एक साथ में है। अब कोई कम ज्यादा प्रदेश नहीं है, यही लोकाकाश। इधर देखिए, सी दिस इज द बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री ऑफ द होल कॉस्मोस, इट इज ओनली ड्यू टू द धर्मास्तिकाय। बोलो दर्शना बहन जी। बोलिए, चलो आरती बहन बोलो। The boundary of the Akulok is only because of the Dharmastika. राइट। अब ये जो है धर्मास्तिकाय, तो यहाँ से सी दिस इज द शेप, सो दिस शेप इज ओनली ड्यू टू धर्मास्तिकाय, नॉट ड्यू टू द स्पेस। यू सी, कारण सूच है, कारण ये है कि आकाश द्रव्य इनसाइड द लोक एंड आउटसाइड द लोक, ये जो है चारों तरफ बाहर और अंदर इट इज सिमिलर। ख्याल है तो बरोबर है, तो उसके आधार पर तो नहीं बनेगा सर। तो लोक जो बना है, दिस शेप एंड साइज बोथ आर ड्यू टू द धर्मास्तिका एंड अधर्मास्तिका। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ धर्मास्तिकाय से गति होती और आत्मा यहाँ आई। अब ये बाउंड्री हो गई, लास्ट बाउंड्री ऑफ धर्मास्तिकाय। आउट ऑफ दिस लोकाकाश देयर विल बी द अलोकाकाश। अलोकाकाश में space is there, no doubt, but Dharmastika is not there. So due to that reason, because of absence of the Dharmastika, the Mukta Atma, which travels from the here, you see, Manushya Kshetra se, and it will come here and it will stop here, it will stay here, you see. It's like this. So this living being, which is soul, you see, when it comes here, it will stay here. अब there is upward, that there is aloka. अब वहां आकाश है, धर्मास्तिकाय नहीं है। So without the help of the धर्मास्तिकाय, each and every living being or the atoms, they cannot travel. ध्यान से समझिए, just like the fish which is moving in the water. Water is not giving the force to the fish. The fish have its own energy. So due to that energy, it is running, but there more water is must there. वो अनिवार्य रूप में साथ में होना ही चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अब जीव का ये चलो मोक्ष में जाने वाली आत्मा है, अब वो कर्म के भार रहित है, तो एक समय में इतनी फास्ट स्पीड के अंदर वो ट्रेवल करके सीधे मोक्ष में पहुंच गई। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? अब यहाँ देखिए, एवरी मोमेंट संसार के अंदर
अनंत जीवों का जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, मृत्यु हो रही है। बोलो पारुल बेन, શું કીધું? अनंत जीवों का जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है। Why we are using this word infinite, अनंत क्यों? तो यहाँ पर सी द पोटैटो, सी द सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, सो द गार्लिक, कैरोट, पोटैटोज, एनी अदर ऑनियंस। अब ये जिंजर वगैरह जो है, वन बॉडी विच कंटेन्स द इनफिनिट नंबर्स ऑफ द लिविंग बींग्स, एक शरीर में ही अनंत है। अब उनको मरना है, उनको जाना है, उनका जन्म मरण होना ही होना है। अब इनका जन्म होगा, इनका मरण होगा, इनकी मृत्यु होगी, आना जाना होगा। तो कहाँ जाएंगे, कैसे आना? सबको इसी में है, सबको इसी में। डेली, एवरी डे, not only every day but every hour, every minute you can say, every moment you can say। यहाँ से लोग नरक में जा रहे हैं और नरक में से लोग वापस यहाँ आ रहे हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट स्वर्ग से उतर कर मनुष्य क्षेत्र में आ रहे हैं, या पशु पक्षी में जाकर जन्म ले रहे हैं, या पशु पक्षी और मनुष्य में से जाकर के स्वर्ग में देवी देवता बन रहे हैं। See what are the rules and regulation। अब यहाँ पर ये क्या है, स्वर्ग है। तो स्वर्ग में असंख्य देवी देवता है। भाई वो भी वहां की दुनिया है, तो उनका भी जन्म तो होना है, मरना तो है ही है। हाँ, अब इधर देखिए, कंपल्सरी उनके लिए नियम क्या है, जब भी कोई मरेगा तो उनको यहाँ पर ही आना है। अब ये जो है तिरछा लोक है, अब इस तिरछा लोक के अंदर आना है। ये मनुष्य क्षेत्र है सिर्फ। तो अब यहाँ से कोई भी मरेगा तो उसको यहाँ पर ही आना है। अब इधर देखिए, ये देवता है और मनुष्य क्षेत्र इतना ही है। बरोबर समझिए, मनुष्य क्षेत्र सिर्फ इतना सा है, बाहर तिरछा लोक बड़ा है। कितना है ये तिरछा लोक? आप इधर ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे, आपको ये जो है लग रहा है असंख्य योजन है। एक राज लोक बरोबर असंख्य योजन है। बोलो माँ जी। अब इसके अंदर, अब ये देव यहाँ पर है और ये है यहाँ पर है, ये त्रस नाड़ी है ये। अब इसको यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र में आना है, तो क्या होगा, थोड़ा डाइवर्जन होगा। चला है, थोड़ा डाइवर्जन क्या होगा, या तो ये यहाँ से इधर आवे और फिर इधर से यहाँ मनुष्य क्षेत्र में आवे। Either it will come like this and then it should come here। तो ये टर्निंग पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड वक्र, टर्निंग पॉइंट्स। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है, तो उसमें उसका एक समय एक्स्ट्रा लगेगा। ख्याल आया? अब यहाँ से यहाँ गया तो एक समय हुआ, यहाँ से यहाँ आया तो दूसरा समय। अब जो टर्निंग पॉइंट जहां आ रहे हैं, उस हिसाब से इनको यहाँ पर जो है समय पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये एक ऐसा बहुत बड़ा अच्छा साइंस है जो कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया में और किसी के लिए कोई ये स्वरूप बताया ही नहीं गया है, और दुनिया के अंदर कोई भगवान नहीं बता रहे, किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है ऐसा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के नियम में है। तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा। मैं एक पिक्चर आपको ये दिखा रहा हूँ, अब आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन पूर्वक ये देखना है।
ये आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब कैसे कैसे जीवों की जो है विग्रह गति होती है। अब यहाँ पहले आपको क्या देखना है, टर्निंग पॉइंट कहाँ पर किसके कितने होते हैं। ख्याल आया? कहाँ से कहाँ निकलना, कहाँ से है जाना, कहाँ पर है जन्म, कहाँ होने वाला है मृत्यु, कहाँ हुई है मृत्यु होने के बाद अब वो किस क्षेत्र में जीव जाना चाहता। अब आप टर्निंग पॉइंट देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा कितने टर्निंग पॉइंट होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन वाले में देखो टर्निंग पॉइंट नहीं है, उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद में दो टर्निंग पॉइंट आए, फिर उसके बाद में तीन आए और फिर उसके बाद में चार आए। तो इसके एक टर्निंग पॉइंट पर एक समय कह लें, जस्ट टू टेक द टर्न फ्रॉम दैट डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन। अब एक समय के लिए उसको गति करने में एक सेकंड, एक समय, हमारी लैंग्वेज में हम सेकंड कहते हैं लेकिन यहाँ महावीर स्वामी की लैंग्वेज है, तो एक समय के लिए उसको गति करने में दूसरा समय लेना पड़ेगा, तीसरा समय लेना पड़ेगा, चौथा समय लेना पड़ेगा। क्योंकि अब आप ये पहले यहाँ पर देखना है, मैंने आपको ये बताया कि ये त्रस का नाड़ी, इधर देखिए त्रस जीव सिर्फ और सिर्फ त्रस में, त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। तो करो, नहीं नहीं साहिब जी, मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा सबको। तो ये जो है आपको ये देखना है, ये त्रस नाड़ी। हाँ जी, अब व्हाट इज द डेस्टिनी, व्यवस्था कैसी है आउटसाइड ऑफ दिस त्रस नाड़ी, दिस मच एरिया, बिकॉज दिस इज द सेवन राजलोक विड्थ, सात राजलोक की विड्थ है, और इसमें से ओनली वन राजलोक विड्थ इज ऑफ द त्रस नाड़ी। ख्याल आया? सिर्फ वन राजलोक की त्रस नाड़ी है और त्रस जीव सिर्फ इसमें रहते हैं। आउटसाइड ऑफ द त्रस नाड़ी बाहर स्थावर जीव है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव, सूक्ष्म अपकाय के जीव है, सूक्ष्म अग्नि काय के जीव है, सूक्ष्म वायु काय के जीव है और सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव है। समझे? अब वो सब है लेकिन अब इसको यहाँ आकर के इधर जाना है, इधर अंदर है यार। ये स्टॉप है ना यहाँ पर, क्योंकि लोक का एंड आ गया, टेबल पर मुकना तो है। आप बाहर नहीं जा सकते हो, ये बेटी વધારે ના आउटसाइड ऑफ ખાય दिस बाउंड्री સ્ટોપ आप કરવું बाहर नहीं વધારે जा सकोगे। तो यहाँ से वापस उसको इनसाइड द त्रसनाड़ी, अगेन इट विल कम डाउन, देन इट विल गो टू दिस साइड, so it will take that turning point, you see. So every time to take the turning point for the diversion it will take extra time. तो इसके लिए अब भी आपने ये देखा समय कितने बदल रहे हैं, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। अब पूरे लोक के अंदर जो ट्रैफिक है, मैं आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रैफिक, यू से कितने अनंत जीवों को रोज ट्रेवल करना है, और वो मैं यहाँ पर आपको इस लोक के अंदर चित्र में दिखा रहा हूं। ब्लैक लाइन से आप उसके जीवों का गमन आगमन देखिए, बरोबर दिख रहा है आपको? अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये है 14 राजलोक का मैप है। अब जिस तरह से इस मैप के अंदर आप देखोगे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर ब्लैक लाइन जो अलग अलग दिखाई है, अब स्ट्रेट वाली लाइन कौन सी है वो देखिए, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वाली लाइन कौन सी है वो देखिए, सेकंड टर्निंग पॉइंट वाली लाइन कौन सी है वो देखिए, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसे जीव जो है कहाँ से टर्न लेते हैं, क्यों टर्न लेते हैं। अब उनको टर्न लेने की जरूर क्या पड़ती है,
क्या आवश्यकता क्यों है कि वो टर्न लेते हैं सर? तो ये जो है कि किसको कहाँ से मरना है और वापस जन्म स्थान कहाँ पर है, जाना कहाँ पर है, ख्याल आया? अब दे डिसाइड द कर्म, इसलिए इसका भी कर्म है, विग्रह गति नाम कर्म। और इसके ये कब आएगा? जैसे जीव की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, अब मरना है साहब, तो फिर जाना कहाँ है, जन्म स्थान आपका कहाँ पर है, ये आपको यहाँ देखना है। इधर देखिए, अब जिस जीव को जहां पर शरीर छोड़ दिया, अब ये जो है जन्म स्थान है और यहाँ मृत्यु हो रही है और यहाँ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब ये मृत्यु है और ये जन्म है, और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब ये शरीर छोड़ करके आत्मा बाहर आ गई। ये देखिए इधर ये आत्मा बाहर जो आई है, अब इसके पास में पहले ये कर्म है पर्टिकुलर। अब ये कर्म कौन सा है? विग्रह गति नाम कर्म। अब ये कर्म इट विल सिट ऑन द ड्राइवर सीट नाउ फर्स्ट। अब आत्मा को कहाँ, किस दिशा में, जन्म स्थान कहाँ है, किधर ले जाने, नो डाउट ध्यान रखिए, गति आत्मा को करनी है, गति आत्मा की होगी, समझे कि नहीं? लेकिन अब ये कर्म पर्टिकुलर है, वो लेके जाएगा। विजय भाई, यू विल नॉट बिलीव दैट Mahavir Swami was having the all-pervading knowledge. So due to that केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन, इतना डिटेल में कर्म फिलोसॉफी के ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना क्लियर किया है, इतना क्लियर किया है। I am giving you the challenge that you will not find this type of rules and regulations in any other different schools of philosophy, in any other religion, and in any other manuscript of the other religion. No doubt, in Hinduism, they are believing the Vedas, the 4 Vedas, just like in Jainism, there are the 45 Agam Shastras, handwritten manuscripts, original teachings of the Mahavir Swami. Similar like that, in Hinduism, there are the Vedas. In Buddhism, there are the Tripitaka. In Islam, they have the Quran. And in Christian, they have the Bible. But you will never find such type of the single sentence. Not possible at all. Because of that, without the Keval Jnana to describe or to explain this thing, it is not possible at all. Even Hinduism, even Christianism, and even Islam, they are believing that their God is the creator and God is the organizer and manager of this whole universe. So everything is depend on the God. Why should we take botheration about that, you see? Mahavir Swami says, no, not at all. यहाँ पर ये जन्म है, ये उसका जीवन चला है, अब ये मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई आत्मा ने, अब मृत्यु हो गई मतलब क्या हुआ? बोलो पारुल बहन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ? सर जी, जब आत्मा शरीर से छूट जाती है, बस निकल बस बस बस, अब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसी का नाम मृत्यु। लेकिन अब क्या नियम क्या है? एक भी आत्मा संसार में 1 सेकंड के लिए भी शरीर के बिना रह ही नहीं सकती है। बोलो दर्शना बहन, बोल सो। फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल છે ને? हाँ बोलो बोलो। Atma cannot live without any body. Important word of the time. For a single minute, for a single second also. Okay. ख्याल आएगा। So when it comes out, you see, why it dies, you see, so when it comes out of the body, so again within the second उसको जाकर के दूसरा शरीर बनाना ही पड़ेगा।
दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसके साथ कार्मिक शरीर है, कार्बन शरीर है उसके साथ में। अब उसमें से एक पार्ट है ये विग्रह गति नाम कर्म। ये इतना छोटा सा कर्म है और उसको काम कितना करना है, इतना ही करना है। 2 समय के लिए, 3 समय के लिए, 4 समय के लिए, 1 समय के लिए, इतना काम करने के लिए स्पेशल कर्म अलग से। अब क्योंकि असंख्य योजनों का डिस्टेंस है ना, एक राजलोक से भी दूसरे राजलोक में जावे तो भी असंख्य योजन का डिस्टेंस है। Vijay bhai, already here in the Bhagavati Sutra, this topic is discussing. So Gautam Swami is already asking the question about this topic. अब वो तो यहाँ पर 4 लाइन का है, मैं आपको समझा दूं तो आप समझ नहीं सके। That's why I am showing you the other pictures and other karma subject out of the Bhagavati Sutra also. It is important not to read the Bhagavati Sutra but to understand the topic what they are discussing. हमारे लिए वो important। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है गति तो जीव को करनी ही पड़ेगी और गति जीव को कर्म के अनुसार करनी पड़ेगी। So these are the 2 sentences. What is the difference between 2 sentences? બોલો ખુશુબેન, તમારું ધ્યાન બીજે છે, બીજાની હાથે વાત કરો. ચલો સીમાબેનજી, can you describe that? What is the difference between 2 sentences? साहिब जी, आपने बताया कि जीव को गति करनी है, तो जो आत्मा का गुण है उद्व गति का, और जीव गति करेगा अपने कर्मानुसार गति करना पड़ेगा। आपकी वॉइस क्यों स्लो हो गई है, जरा सब सुन नहीं पाएंगे फिर। हाँ जी, अब ध्यान देना है आपको 2 सेंटेंस में। विजय भाई बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सेंटेंस? सर जी रिपीट करना पड़ेगा। चलो मैंने निखिल भाई बोलो। एक आपने बोला साहिब जी, जीव को गति करनी होगी, और दूसरी जीव को कर्म के अनुसार ही गति करनी होगी। हाँ, अब कर्म कराएगा ना, जब तक आत्मा टोटली 100%, if it is not free from the boundaries of the karma, up to that you see everything will be according to the karma. When the soul will be totally 100%, it is free from the boundaries of karma and all the karmic particles and the other material part of atoms particles you see. Then Atma itself will do the movements, it will travel by itself. जब आत्मा सर्वथा सर्व कर्म रहित हो जाएगी, एक भी कर्म का परमाणु नहीं बचेगा, तब आत्मा को स्वयं अपनी गति करनी है। क्यों करनी है? तब आत्मा को अपने आप अकेले स्वयं गति क्यों करनी है? उद्व गति बोलो, का मतलब आशा बहन जी बोलना है आपको। चलो प्रमोद जी, किसको जिसको आता है बोलिए। उसका स्वभाव ही उद्व गति का गुण है। हाँ, उद्व वेरी गति गुड, आत्मा का गुण है। हाँ, आप पहले सीमा बहन जी, आपके वॉइस का कोई बुला के किसी को करा लो क्या। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब कर्म नहीं है तब आत्मा को अपनी ओरिजिनल नेचुरल गति, वो गति उसके अंदर है कि ऊर्ध्व गमन गति करना आत्मा का स्वभाव, नेचर है, क्या है, ऊर्ध्व गति करना। लेकिन वो कर्म करने नहीं देता था, कर्म के कारण आत्मा को जो है नीचे जाना। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गति का, लेकिन कर्म इतना भारी किया है कि अब उसको 7वीं नरक तक नीचे जाना पड़ेगा। चला, अब क्या हुआ है कि कर्म टोटली क्षय हो गए, संपूर्ण क्षय, सर्वथा क्षय, समूल क्षय। यूज दिस 3 वर्ड्स पारुल बेन, बरोबर बोलो। नहीं, चलो खुशबू बेन बोलो। સાહેબજી તમે કીધું કે સંપૂર્ણ ક્ષય, સમૂલ્ય ક્ષય અને
સોરી લાસ્ટ વાળું યાદ નથી. એટલે હવે કાલેથી સર્વતા. મેમરીની ગોળી લેજો. બોલીએ લીલાબેનજી. आत्मा जब संपूर्ण सर्व था और लो, आप भी मेमोरी की गोली ले। सर्व सर्वत्र अब यहाँ पर सर्वथा आपने ये देखा है कि संपूर्ण क्षय होना चाहिए, ईच एंड एवरी कर्म प्रकृति समूल क्षय होना चाहिए, सर्वथा क्षय होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अब एक सिंगल पार्टिकल्स ऑफ द कर्म इट इज नॉट स्टेइंग विद द सोल, आत्मा के साथ अब एक भी नहीं है। तब आत्मा ऊर्ध्व गति करेगी एक समय में। इधर देखो विजय भाई, विद इन ओनली वन समय। Now very first you must understand what the samay, range of the samay you see. See, while our blinking of the eyes, naturally, in the blinking of the eyes, one time of the blinking of the eyes, there are the innumerable samay already passed away. बोलो आरती बेन, ध्यान आपको बोलो। Within one blinking of the eye, asankhya samay has passed. वेरी गुड। चलो, अब ये असंख्य समय एक ब्लिंकिंग में हो रहा। अब इधर देखिए, आपको उस असंख्य समय में से एक समय में आत्मा को 7 राग लोग ऊपर जाकर लोकांत में स्थिर होना है। ये है आत्मा की ओरिजिनल गति, ये है आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति से हो रही है गति। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता है, या जब तक संपूर्ण सर्वथा समूल 100% कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं होगा, वहां तक कर्म के अनुसार गति करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलती है कि वेरी फर्स्ट गति नाम कर्म में विग्रह गति नाम कर्म आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, आत्मा को ले जाएगा। चलो चलो, आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे चलो, नीचे चलो। Vijay bhai, you have seen the circus or not? There are the different huge and big lions are there, but the ringmaster in the circus circle, समझे कि नहीं? अब वो जो है लायन एंड टाइगर को भी अपने चाबुक के इशारे पर कैसे चलाता है, सेम लाइक दैट आई एम गिविंग यू दैट सेम एग्जांपल ऑफ दैट। लायन की एनर्जी कितनी है साहब, टाइगर की, लायन की एनर्जी कितनी शक्ति है। एक सेकंड के लिए भी गफलत हो गई तो वो रिंग मास्टर को तो मार के खा जाए। लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग जिस प्रकार की है, समझे कि नहीं, अब उस हिसाब से एक रिंग उसने जैसे ही वो क्या हंटर लगाया, चलाया और आवाज दी, तो लायन को फटाक से जो है अलग तरीके से बिहेवियर करना ही पड़ता है। तो ये कौन है? ये कर्म का है। अब ये कर्म आत्मा को, अब क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ के बाहर तो निकल गई, और एक सेकंड से ज्यादा तो उसको रुकना नहीं है बिना शरीर धारण किए। अब कहाँ पहुंचना है? इट्स कर्म हैड डिसाइडेड ऑलरेडी दैट वेयर इट शुड गो, either in the heaven or in the hell. Otherwise from this area, in તીર્છા લોક, क्या even in મનુષ્ય ગતિ, ક્યાં જવાનું છે, કોને ક્યાં જવાનું છે, ये इलाबेन जी ह्यूस्टन से सीधे महाविद्य जाएंगे, बरोबर, स्ट्रेट एकदम सीधे। तो ऊपर नहीं जाना है, वो ऊपर नहीं है, यहाँ ऐसे जाए। महाविद्य इट इज ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ अवर होल अर्थ and distance is only 50,000 योजन। तो कितना टाइम लगेगा? अब वैसा कर्म बांधना पड़ेगा पहले, जिसको जिसको जाना हो उसको वैसा कर्म बांध। 11 जी, आप किसको किसको ले जाएंगे? कम से कम माझी को ले जाना, बेचार तुम्हारा फ्रेंड्स जे होए जेमने लई जवाए साथे लई जजो। अब आप बरोबर पहुंच जाएंगे साहब।
लेकिन अब मनुष्य क्षेत्र से बाहर जिसको एनिमल लाइफ में जाना है, तिर्यंच गति में जाना है, तो वो स्ट्रेट यहाँ इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो इन द हेवन यू हैव टू गो वर्टिकली। इफ यू वांट टू गो इन द हेल यू से nobody wants to go in the hell, but that कर्म particularly, अब वो कर्म आपको बरोबर नीचे ले, अब नीचे कहाँ कितने, श्रीनिंग महाराज को फर्स्ट नरक में लेके गया कर्म, श्री कृष्ण जी को थर्ड नरक में लेकर के गया, महावीर स्वामी को 19th लाइफ के अंदर सावत 7वीं नरक में लेकर गया। बोलो आरती बेन, वेर यू वांट टू गो? Sinchila. नहीं, अब ना बोलो ना सब, इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, बस हो गया सब। अब यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर कर्म, अब वो आपको गति कराएगा। अब हाउ मच टर्निंग पॉइंट्स विल कम टू गो दैट इज इन विच एरिया, क्योंकि अब आपको जन्म कहाँ लेना है, अकॉर्डिंग टू योर कर्म यू हैव टू डिसाइड द पर्टिकुलर प्लेस वेर यू वांट टू गो। तो वहां जाने के लिए अब ये कर्म आपका ड्राइविंग की सीट पर आके बैठ जाएगा। चलो भाई, चलो अब यहाँ से सी अगेन आई एम शोइंग यू द सेम पिक्चर। अब ये 14 राजलोक का है और इसके अंदर पहले आप एक एक जो है ब्लैक लाइन जो अंदर दी है ना वो देखिए। अब कौन सा जीव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो उसमें अगर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं तो टर्न होना है, नहीं आ रहे हैं टर्निंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में आपका जन्म से जन्म स्थान है, मृत्यु के बाद आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, किस स्ट्रेट लाइन में है, उस हिसाब से कर्म आपको पहुंचा देगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में आपको एक समय लगेगा, और अगर टर्निंग पॉइंट एक है तो 2 समय लगेंगे, टर्निंग पॉइंट अगर आपके 3 है तो फिर 3 समय लगेंगे। ऐसे जो समय लगने वाले हैं, अब उसका डायरेक्शन इन्होंने अलग से इस तरीके से दिया है सर। ये इट विल शो यू मोर क्लियर यू सी। अब आपको देखना है इधर से फर्स्ट पिक्चर देखो स्ट्रेट लाइन है, सेकंड में देखिए 1 टर्निंग पॉइंट, फिर थर्ड के अंदर देखिए 2 टर्निंग पॉइंट्स, फिर थर्ड के फोर्थ में देखिए 3 टर्निंग पॉइंट्स, फिफ्थ में आप देखिए 4 टर्निंग पॉइंट्स, वेर इट डाइज एंड वेर इट गोज। सो कहां से कहां जाना आना है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाया है, लेकिन अब वो आपको 14 राजलोक के अंदर समझना है। क्या वो बाहर के क्षेत्र से त्रस्त नाड़ी में आ रहा है, या क्या वो त्रस्त नाड़ी में से बाहर के एरिया में जा रहा है, क्योंकि जाना तो आत्मा को है। अब यहाँ शरीर तो साथ में नहीं है सर। अब कौन सा शरीर है, कार्बन शरीर है, कोई कर्म की प्रकृति साथ चल रही है, उस हिसाब से इस जीव को वहां पर आगे चलते हुए जाना है। तो अब कौन कितने समय लेगा, कितना समय उसको पसार करना है, इतना ही आपको ये देखना है। मतलब हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द कर्म, what I want to say that, and already it he mentioned in the Bhagavati Sutra also। तो ये जो विग्रह गति और अविग्रह गति, तो सामान्य रूप से विग्रह का अर्थ हम करेंगे वक्र या टर्निंग। अब जो मोड़ आता है ना, जहां से आप मुड़ेंगे समझे, अब यहां से निकल करके आप आए और यहाँ से आप इधर अंदर आए, फिर वापस इधर आए, फिर बाहर गए, ये मृत्यु स्थान है, जन्म स्थान यहाँ है, लेकिन लोकांत होने से उसको अंदर आना पड़ेगा त्रस्त नाड़ी में, फिर आकर के वापस बाहर निकलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, अब कोई जीव ऐसा चल रहा है, वो यहाँ से अगर निकल करके यहाँ आ रहा है, फिर वापस यहाँ आकर के फिर वापस इधर जा रहा है, तो या इधर वाला आकर के यहाँ से वापस इधर जा रहा है,
फिर इसको मुड़ना है तो क्या करेंगे आप? तो जैसे टर्निंग पॉइंट कैसे बदल रहा है वो आप देखिए, क्या रहा है कि नहीं, किसका किस तरह से बदलना होता है, इसके आधार पर ये विग्रह गति के कर्म स्पेशल। आप पहले महावीर स्वामी को 1000 बार नमस्कार करिए कि हे भगवान, केवल दर्शन से, केवल ज्ञान से, केवल दर्शन के जगत के जीवों का ये जन्म मरण और गति देखना, केवल ज्ञान से जानना, और फिर वितराग भाव से जगत के जीवों के सामने प्रस्तुत करना। अब जरा इधर देखिए आप, पारुल बहन बोलो, हमें आ ट्रैफिक કેટલું ચાલે છે? Every day, every hours, every minute, infinite numbers of the living beings are dying and just they are traveling from one place to another place. क्यों मैं अनंत कह रहा हूं? Even in one potato, if they will die, then infinite numbers of the living beings, they will come out of the body, and they will travel from one place to another place. Even one garlic, even one carrot, even one onion, you see, when it dies, because infinite numbers of the living will die simultaneously, not one by one, because they are with that sukshma badar sadharan naam karma, they are bounded with each other. अब उनको जाना ही पड़ेगा, मरना तो है, मृत्यु हो गई तो जाना पड़ेगा, तो ट्रैवल तो करना ही करना है। तो अब जाएंगे कहाँ, जाएंगे कैसे जाएंगे? अब यही कर्म उनको ले जाएगा। जाना आत्मा को है और कर्म उसको ले जाएगा, वहां जाकर वापस जन्म लेना है। कितनी एक्यूरेसी ऑफ द कर्म, ये मैं बता रहा था। अब क्या है, जीव जब एक गति का आयुष्य समाप्त होने पर शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करने हेतु जब गति करे, अब वो दूसरी गति में जाए, समय मार्ग बीच में जो है, अब गमन करते हुए उसकी गति दो प्रकार की होती है, या तो विग्रह गति या अविग्रह गति। विग्रह फल टर्निंग मोड जो है उसकी बात है। अब कोई चीज एक समय में जब 1 या 2 या 3 बार अगर मोड, वो टर्निंग पॉइंट आए, वहां अगर टर्न होता है तो वो जीव मार्ग में बिना अब उसके नहीं चल पाएगा साहब, तो उसको मुड़कर अपने जन्म स्थान पर पहुंचना है, तब उसकी वह गति विग्रह गति कहलाएगी। लेकिन अब जब कोई जीव मार्ग में बिना टेकिंग एनी टाइप ऑफ टर्निंग, देन इट विल गो द स्ट्रेट, वो अविग्रह गति हो गई। अविग्रह गति का तो स्ट्रेट रिजु या सरल गति है, विग्रह गति का अभाव है वहां पर। अब अर्थ यहाँ संगत माना। अब आप देखिए, इस दृष्टि से अविग्रह गति समापन्न का अर्थ होता है विग्रह गति की अप्राप्त स्थिति। चाहे जैसी स्थिति वाला, गति वाला या गति रहित हो जीव, तो जो भी जीव किसी भी गति में स्थित ठहरा हुआ हो, वो गति तो करता है। उसकी अवस्था को प्राप्त जीव विग्रह गति समापन्न जीव। अब यहाँ पर अविग्रह गति समापन्न में ऋजु गति वाले और भव स्थिति वाले सभी जीवों का समावेश हो जाता। नारकी में भी जो अविग्रह गति समापन्न वालों की बहुलता है, तो ये देखिए कि यहाँ पर अविग्रह गति का अर्थ केवल ऋजु गति नहीं करना है, ये कथन नहीं। अब जीव तो अनंत है, और अनंत जीवों को एक प्रति समय बहुत से जीव विग्रह गति समापन्न भी होते हैं और विग्रह गति के अभाव वाले भी होते हैं। अब मतलब विदाउट टर्निंग और विद टर्निंग वाले बोल। अब जिस तरह से अविग्रह गति समापन्न कहा गया है, इस दृष्टि से एकेंद्रीय जीव बहुत होने से उनमें सबसे ज्यादा तो किसका, एकेंद्रीय जीवों का ही होने वाला है, क्योंकि ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव है, और सबसे ज्यादा जीव हिंसा इनकी होती है, तो इनका तो गमन आगमन होगा ही होगा। ख्याल है।
सदैव बहुत से विग्रह गति वाले भी पाए जाते हैं और बहुत से अविग्रह गति वाले भी। अब ऐसे इनकी जो है गति होती रहेगी। विजय भाई, आई जस्ट क्लियर दिस टॉपिक। अब कल जो है इसके बाद जो है देव गति के देवताओं का च्यवन आदि विषय आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल सब्जेक्ट। कितना आपको समझ में आ जाएगा ये बड़ी बात है। बोलो। Go ahead, Parul Ben, then Darshana Ben, and then Pramod Bhai. Sahib ji, I wanted to find out a silly question. What is the meaning of Urdhva Gaman? Urdhva. Upward. Oh, and Sahib ji, Sampurna, Sarvathan, Samul. Totally. All three mean the same? Same. Okay. Ji, sir. Go ahead, Darshana Ben. Mathevandami Maharaj Sahib, I have 2-3 questions. एक है कि how Atma decides how to find another body. And second one is if soul travels without karma and Atma has to find another body as per Vigraha Gati Nam Karma, then how soul decides whose body it should find? And we say that we all have past karma, but if soul is, Atma is traveling without karma, then how the past karma come into play? No. Without karma in the sense he had destroyed all the karma. Arihanta, Hananam, destroying all the, after destroying all the karma, when there is no connection with any particles of the karma, then Atma goes to the salvation and achieves to the end of this whole cosmos. वो मोक्ष है तो straight गति से जाना है. Now you are asking all the different topics of the karma. Who decide? The soul itself decide because of different type of the karmas. When it binds the different type of karma, कौन सी गति है, कौन से जन्म में जाना है, किस जाति में जाना है, तो वो 84 लाख योनियों की जो व्यवस्था है उस हिसाब से अब वहां उसका जन्म स्थान आएगा। अब इधर बादर एकेंद्रीय स्वर्ग में नहीं है और इधर वाले ने बादर एकेंद्रीय पृथ्वी काय का कर्म बांधा है, तो उसको जहां यहाँ से निकलना, यहाँ से आना, यहाँ जन्म लेना है। साहब क्या करेंगे? अब जीव तो जीव के रूप में सब जगह पर है, तो कर्म बांधना कंपलसरी है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द विग्रह गति कर्म, हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आफ्टर रिमूविंग दिस बॉडी। बट देयर आर द नंबर्स ऑफ different karmas are there. 103 different karma prakritis of the Nam karma. So, and other also karma prakritis are there. ख्याल तो ये उसके हिसाब से ट्रैवलिंग तो होगा ही होगा, बरोबर नेचुरली होगा सब। But say if a soul attaches to my body and the soul is without any karma, so how I get the past karma in this life? Now you see the karma without body, your karma, how it is possible, you are asking that. So you have so many different karmas are there. So when the time will come, the karma will come immediately and it will give you the effect. So there are different karmas, the prakritis. One of them is the Gati Nam karma. Vigraha Gati Nam karma. Its role is only at that time, it's playing at that time. When you will die, the soul will come out of the body. That time, this karma will active. So that soul, when it attaches to my body, that soul has knowledge of what my past karmas were? After that if you will achieve that Keval Jnana,
If you want, if you are going to the salvation, then you will have that keval jnana. Everything you say. If you have not that much, you are not going to salvation, then there is no question of the keval jnana. लेकिन पास्ट कर्म तो हमारे अंदर साथ में चलते ही रहेंगे साथ में. Even in the next life, karma travels also, because 7 karmas are just carry forward in the next life again and again. Only the Ayushya karma is finished, other karmas are remaining same. Go ahead, Pramod bhai. मध्य मंडामी महाराज साहब. हाँ महाराज साहब, जैसे अभी जीव का शरीर से वियोग होगा तो आत्मा के प्रदेश संकोच होके दूसरी पर्याय में जाएंगे, सही है ना? बिल्कुल, हाँ जी हाँ. क्योंकि अब हाथी ने इतना बड़ा शरीर छोड़ा, उसको चींटी में जाना है, क्या करेगा? एलिफेंट या जिराफ ने इतना बड़ा शरीर छोड़ा है और मनुष्य शरीर में आना है, तो वो अपने हिसाब से जो है छोटा बड़ा करना, ये आत्मा की स्पेशलिटी है ना. कॉन्ट्रास्ट एक्सपांशन ये उसकी स्पेशलिटी है, तो वो तुरंत कर लेती. तो ऐसा भी एक सोच है हमारा साहब कि इतना हाई ट्रैफिक है, अनंत का एक पर्याय से दूसरी पर्याय जाते हैं तो कोलाइड भी होता है ना, प्रदेश कोलाइड भी होंगे जीव से जीव. कुछ भी नहीं होता है साहब. जब 1-2 समय में पहुंचना है, 3 समय में पहुंचना है, यू कैन इमेजिन नाउ इन द नेट, यू सी इंटरनेट के अंदर नेट का ट्रैफिक कितना है. अब क्या हो रहा है भाई साहब? तो यहाँ तो जीव की खुद की शक्ति है ना. Go ahead, खुशबू बेन. साहिब जी, मैंने पूछो तो कि मुझे पूछना था कि ये जो आपने रुजु गति और वक्र गति बताया है, तो ये आत्मा को दोनों होनी चाहिए या इधर और? मतलब ये कंफ्यूजिंग था. आत्मा क्या बोले? मतलब ये आत्मा को दोनों गति होनी चाहिए या इट्स इधर और ऐसे, या कोई एक ही? नहीं, जैसा मोड उसको लेना है तो विग्रह गति है. अगर स्ट्रेट चलना है, मोड्स नहीं है, अपना स्थान सामने ही है, तो कोई विग्रह गति करने की जरूरी नहीं है. अब यहाँ से चलकर यहाँ जन्म लेना है. अभी जैसे इलाबेन जी जाने वाले हैं ना भरत ह्यूस्टन से सीधे महाविदय, तो कहाँ मोड़ आएगा उनको? तो स्ट्रेट आप भी साथ में चले जाना बस. યસ ડેફિનેટલી. અને સાહેબજી બીજો પ્રશ્ન એ હતું કે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે કીધું હતું કે આકાશિસ્તિકાએ ગતિમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એમનું છે, આકાશનું. आकाश प्रदेशों के बेस पर गति होगी. सो द आकाश प्रदेश इज जस्ट लाइक द ट्रैक फॉर द ट्रेन. Like that, the soul will travel on the base of space, but it will take the help of the dharmastika. Just like the fish is traveling in the water in the ocean, you see, by itself, but the water is also helper for it. Go ahead, Nikhil bhai, Ilaben, and then Sima ben. साहिब जी, ये जो गति नाम कर्म है, वो नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृति, उसमें 14वां जो विहायो गति वही है ना? राइट. और साहब जी दूसरा क्वेश्चन ये था, आपने जो 14 लोग का जो विहाय मतलब दैट इज वर्ड फॉर स्पेस. जी. साहब जी दूसरा जो आपने 14 राजलोक का पिक्चर बताया था, उसमें मैंने अभी भी डाला उसमें चैट में भी, तो ये उसमें रुजु गति और वक्र गति दोनों बताई है, और रुजु गति ये बताई है उसमें, वो सिर्फ रिप्रेजेंट ही किया है ना, रिप्रेजेंटेशन ही बताया कि रुजु गति कैसे होती है, राइट? क्योंकि उसमें देवलोक में से देवलोक की बताई है, देवलोक की फिर से देवलोक में नहीं जा सकते, देवलोक की आत्मा जो है, देवता नहीं जाएंगे. देवलोक के अंदर सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, ये सभी अनंत जीव है. उनका भी जन्म मरण तो है कि नहीं है? जी. उनको भी मरना है, उत्पन्न. देवता के लिए बरोबर है, वो देव नहीं बनेंगे, उनको मनुष्य या तिर्यंच में ही आना है. बराबर. बाकी के जीव बहुत. और साहब जी जो चतुर्वक्र गति है उसमें 4 समय लगते हैं, आई थिंक 4 या 5 समय लगते हैं. 5 समय, हाँ. 5 समय, तो वो भी
ब्लिंकिंग आई का तो छोटे से छोटा सा ही भाग है ना, एक समय से थोड़ा बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये मत बात करो आप, उसमें मत जाइए। टाइम फैक्टर इज फिक्स। से समय किसी के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं है, खाली समय की संख्या ज्यादा होगी बस। हाँ मतलब एक समय से तो ज्यादा है ना, थोड़ा 4 समय नहीं नहीं, ज्यादा तो है। समय की संख्या बड़ी ना। एक हाँ समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय। जी यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टाइम यू सी। वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। जी सर जी। Go ahead, Ila-ben. मथे नंदामी कृतज्ञोस्मि। मेरा एक दो क्वेश्चन ये था। नंबर 1 ये था महाराज, जब ये विग्रह गति में जीव जाता है तो 3 या 4 जो भी है या 2 बार टर्न लेता है, तो महाराज आहार जो ग्रहण होता है वो कब और कैसे होता है? वो और आगे कौन आएगा। अभी पहले गति की बात करो, दैट मैंने और तो मिक्सअप नहीं किया है। दैट और दूसरा महाराज, गति जब वो तय होती है, ऋजु गति या अव्र गति, तो वो मृत्यु से पहले ही तय हो जाती है जब गति बांधता है कि कर्म तो कर्म बांध के ही साथ में, कर्म पहले बांधेगा। मृत्यु के बाद कर्म बांधा नहीं जाता है। मृत्यु के पहले, शरीर छोड़ने के पहले कर्म बांधना अनिवार्य। कृतज्ञोस्मि। Go ahead, Seema-ben. हाँ साहेब जी, जैसे कि पहले हमारा औदारिक शरीर होगा, फिर कार्बन, फिर तेजस, और फिर उसके बाद आत्मा प्रदेश आएंगे। ये अलाइनमेंट कैसा रहता है? साथ में ही है। नहीं, पहले औदारिक शरीर, फिर कार्बन, उसके बाद तेजस, और उसके भाई बाद औदारिक को ग्रहण कौन करेगा? कर्म तो बनेगा तो ना। कार्बन शरीर तो आत्मा के साथ पहले है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों है। फिर बाद में जब जाएगा तब औदारिक शरीर बनाएगा। अच्छा, पहले लास्ट में है, फिर मन उसके संप्रम उसके बाद आएगा। अब मन के बाद बाद में सब अलग अलग। Ansa-ben. હા સાહેબજી, આપણે જે તમને કહ્યું નિખિલભાઈને કે આપણે એક વખત સુધરાયું હતું વિહાયો ગતિ, એની જગ્યાએ આપણે આનુપૂર્વી નામકર્મ કહ્યું હતું ને? એ જુદું છે. તમે બધું ભેગું ભેળસેળ નહીં કરો. ને વિહાયો ગતિની વિહાયો પાછી ગતિ જુદું છે. અલગ અલગ કર્મ પ્રકૃતિઓ છે. તમે મિક્સઅપ કરશો ને તમે જ ગૂંચવાઈ જશો. ઓકે સાહેબજી. Leela-ben, last question. महाराज Leela-ben. मेरा भी वही था, अनुपूर्वी वाला, जैसे नरकानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी, अभी देवानुपूर्वी, ये अभी क्या उसको मिक्सअप आप सब इकट्ठा मत करो। अंसाबेन बहुत बड़े स्कॉलर है भाई साहब, उनकी बात अलग है। वो हमेशा ही आगे का ही प्रश्न करते हैं साहब। वो बहुत बड़े पंडित है। और लीलाबेन जी, आप उनके साथ में जुड़ जाओगे, मेरे को एक टॉपिक करने में पूरा 1 कलाक निकल जाता है। अब मैं दोनों मिक्सअप करूँ, 3 मिक्सअप करूँ, जो बड़े बड़े पंडित हैं उनको मैं कैसे समझाऊंगा? ये ईलाबेन जी और सबसे बड़े पंडित। अब मैं आहार की बात बीच में लाऊंगा तो ये रह जाएगी। ये लेने जाऊं तो वो रह जाएगा। और जो 2-3 पंडित है, बाकी के जो है विजय भाई जेवा तो बदा कोरी पार्टी जेवा छे। तो शू करशु हवे? नहीं तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा तो क्या करो? हमारी गुजराती भाषा में कोरी पार्टी कहे छे ने, वो लैंग्वेज अलग है बस। तो जब जी, ये एक भी मिनट आगे वो भी आएगा, वो मैं साथ में लेने वाला हूँ। महाराज, आरती हैज अ क्वेश्चन. चलो बोलो Last आरती। મથેણા મંદામી સાહેબજી, મારા 2 ક્વેશ્ચન છે. ફર્સ્ટ ઇઝ જ્યારે આત્મા ટ્રાવેલ કરે છે લાઈક બીજા ગતિમાં, તો does it accumulate any karma on the way to? कंपल्सरी कर्म के बिना ट्रेवलिंग नहीं होता है। नहीं एनी लिविंग बीइंग कोई भी हो तो कर्म इज कंपल्सरी। और वो पहले से बांधे हुए ना, वो लाइफ तो चल रही है उसकी, सब पहले से बांधे हुए रहते हैं कर्म। so it continues to bind karma while it's traveling. राइट। G. And the second question is like if there's so much traffic, do the like different atmas they like bang into each other, collisions or anything? I think Sahib ji answered that question Same question as previously from Pramod. Pramod bhai. yeah, it The- won't collide.
साहिब जी क्वेश्चन ये था कि कोल्यूजन होता है कि नहीं दोनों आत्मा का, तो साहिब जी ने had answered the question in by analog of internet traffic. There is so much happening and जी चलो बहुत अच्छा है। अभी आरती बहन LKG से मैं अपर KG में आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीख जाएंगे। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियण नमो वज्रायण नमो सब सावन हे सुपंच नमस्कार सब पावपणासनम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दमो चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो दमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जय जयति शांति। धर्म लाभ बहुत बहुत